अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG3 इतिहास के अमर संवादों में से एक विदेह नरेश जनक और परम ज्ञानी ज्ञानी अष्टावक्र के बीच घटित हुआ था, जहां साधारण शब्दों से परे आत्मज्ञान का महासागर उमड़ता है। यह संवाद हमें उस बिंदु तक ले जाता है जहां भाषा थम जाती है और सत्य अपने शुद्धतम स्वरूप में चमक उठता है। आज हम उसी विलक्षण वार्ता के एक अंश को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें राजा जनक के मौन में छिपे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अष्टावक्र भय की वास्तविकता को धीरे धीरे परत दर परत हटाकर उजागर करते हैं, मानो अंधकार के बीच प्रकाश की किरण मार्ग दिखा रही हो। हे राजन, मैं तुम्हारे अंतर में उठती उस बेचैनी को अनुभव कर रहा हूँ जो हर उस इंसान के भीतर गूंजती है जो स्वयं को केवल देह और मन तक सीमित मान लेता है। यही उलझन जीवन भर मनुष्य को एक अदृश्य बंधन में जकड़े रखती है, भय का बंधन। सच तो यह है कि मनुष्य को वास्तविक घटनाएं उतना कष्ट नहीं देती जितना उन काल्पनिक आशंकाओं का बोझ देता है, जो ना तो कभी घटित हो चुकी है और ना ही निश्चित रूप से घटेगी। यही कल्पना का जाल ही उसके लिए सबसे बड़ा दुहक और सबसे बड़ा संकट बन जाता है। हे राजन, संसार के लोग भय से छुटकारा पाने के लिए अक्सर दो रास्ते चुनते हैं, लेकिन दोनों ही उन्हें अज्ञान की गहरी खाई में ले जाते हैं। पहला मार्ग उन लोगों का है जो भय पर विजय पाने की चाह में स्वयं को कठोर और अडिग बना लेते हैं। वे परिस्थितियों से जूझते हैं, भविष्य को अपने नियंत्रण में करने का घमंड पालते हैं और धन पद तथा शक्ति को ढाल मानकर अपने चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करते हैं। उन्हें लगता है यह सब उन्हें आने वाले संकट से बचा लेगा, पर वास्तव में वे केवल छायाओं से युद्ध कर रहे होते हैं। उनका जीवन एक निरंतर संघर्ष में बदल जाता है। बाहर से वे जितने अजय प्रतीत होते हैं, भीतर से उतने ही टूटे और थके हुए रहते हैं, क्योंकि उनका असली शत्रु बाहर नहीं बल्कि उनके अपने मन की उपजी कल्पना ही होती है। दूसरा मार्ग उन लोगों का है जो भय के सामने हार मानकर स्वयं को उसका कैदी बना लेते हैं। वे जीवन को इतना संकुचित कर लेते हैं कि हर नया अनुभव उन्हें खतरे जैसा लगता है और हर अनजाना रास्ता असंभव प्रतीत होता है। वे अपने चारों ओर सुरक्षा की एक छोटी सी जेल खड़ी कर लेते हैं और उसी सीमित घेरे में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उनके वर्तमान के अनगिनत पल उस अनिष्ट की आशंका में नष्ट हो जाते हैं जो वास्तव में कहीं बाहर नहीं, केवल उनके मन की कल्पना में मौजूद होता है। उनकी सारी ऊर्जा उन काल्पनिक दीवारों को खड़ा करने और टिकाए रखने में खर्च हो जाती है जिनका अस्तित्व नहीं है। इस तरह चाहे मार्ग संघर्ष का हो या आत्मसमर्पण का, दोनों ही अज्ञान से उपजे हैं और अंततः मनुष्य को पीड़ा की ओर ले जाते हैं। हे राजन, तुम्हारे मौन में उठते प्रश्नों की ध्वनि मेरे कानों तक पहुंच रही है। तुम्हारा मन कह रहा है, क्या आने वाले संकट केवल कल्पना है? क्या पीड़ा और हानि का भय बिल्कुल निराधार है? अतीत के अनुभव तो यही सिखाते हैं कि संसार दुखों और असफलताओं से भरा है। यदि मैं भविष्य की विपत्तियों के लिए तैयार ना रहूं तो क्या यह मूर्खता नहीं होगी? आखिर विवेक और भय में भेद कहाँ है? यही मन का सबसे सूक्ष्म धोखा है। हे जनक, यह स्वयं को विवेक का वस्त्र पहनाकर भीतर छिपे भय को लगातार पोषण देता है। यह अतीत की स्मृतियों को हथियार बनाकर भविष्य पर प्रहार करता है और तुम्हें विश्वास दिलाता है कि जो पहले घट चुका है वही आगे भी अनिवार्य रूप से घटेगा। मन एक चतुर चित्रकार की तरह है जो भविष्य के शून्य कैनवास पर अतीत की छवियों से भयावह चित्र उकेर देता है और फिर उन्हीं चित्रों को देखकर स्वयं कांप उठता है। इस प्रकार अपनी ही बनाई कल्पनाओं का शिकार बन जाता है। अपनी ही सोच के जाल में बंद कर अपने ही भय से आतंकित इस गूढ़ सत्य को एक साधारण उदाहरण से समझो। सोचो, एक थका हारा यात्री दिन भर की लंबी यात्रा के बाद सांझ के समय
किसी अनजानी धर्मशाला के कमरे में प्रवेश करता है। भीतर हल्की सी रोशनी है, दीपक की लौ टिमटिमा रही है। अचानक उसकी नज़र एक कमरे के कोने पर जाती है जहाँ उसे एक मोटी सी कुंडली मारी हुई वस्तु दिखाई देती है। वो मान लेता है यह कोई खतरनाक प्राणी है, जबकि वास्तव में वह केवल एक रस्सी होती है। अंधकार, थकान और अज्ञान के प्रभाव में उसका मन तत्काल निकाल लेता है यह कोई विषैला सर्प है जो कुंडली मारकर बैठा है। अब देखो ये जनक, यहाँ क्या घटता है। सर्प का अस्तित्व केवल उसकी कल्पना में है, पर उसका प्रभाव उसके पूरे शरीर पर सजीव रूप से प्रकट होता है। उसका हृदय इतना तीव्र गति से धड़कने लगता है मानो छाती को फाड़कर बाहर आ जाएगा। हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। रक्त का प्रवाह मानो थम सा जाता है। उसकी सांसें तेज और असामान्य हो जाती है और वो भय से जड़वत हो खड़ा रह जाता है। उसकी पीड़ा पूरी तरह सच्ची है, लेकिन इस पीड़ा का कारण केवल एक भ्रांति है, एक कल्पना मात्र। अब उसका चंचल मन उपाय सोचने लगता है। क्या बिना आहट किए इस जगह से भाग निकलूं, या कोई डंडा खोजकर उस पर प्रहार कर दूं, अथवा ऊंची आवाज में सहायता के लिए पुकारूं। उसकी पूरी ऊर्जा और संपूर्ण ध्यान उसी कथित सर पर टिक जाता है, जिसका वास्तविकता में कोई अता पता ही नहीं है। वो पूरी गंभीरता से युद्ध की तैयारी करता है, पर उसका शत्रु बाहर नहीं, केवल उसके अपने मन की उपज एक भ्रम मात्र है। ठीक इसी प्रकार हे जनक, तुम्हारा मन भी भविष्य के अंधकार में साधारण रस्सियों को विषैले सर्प समझ बैठता है। असफलता का भय, अपमान का भय, बीमारी की आशंका, मृत्यु की संभावना, ये सब जीवन मार्ग पर बड़ी सामान्य घटनाएं